जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 8 का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। अब आप लोगों के लिए लगातार इस चैनल पर क्वेश्चन आते रहेंगे, तो इसलिए आप सभी इस सेशन में जुड़ जाइए। तो आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेंगे, तो सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का रहा है, धान की फसल है। धान की फसल कौन सा है? रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, ए एवं बी दोनों। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, खरीफ फसल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा का रहा है, चना की फसल है। चना की फसल कौन सी है? खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर दूसरा का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, रबी फसल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा का रहा है, उर्वरक है। कार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर तीसरा का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए और बी दोनों, यानी कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक लवण जो हैं ये उर्वरक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है, खरपतवार हटाने को कहते हैं। खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, निराई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है, अनाज का भंडारण किया जाता है। जूट के बोरों में, धातु के पात्रों में, कोठियों में, CIFC गोदाम में, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? क्वेश्चन नंबर 6 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन की अधिकता होती है? प्रोटीन किसमें पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अरहर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन बागवान फसल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 8 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सोयाबीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है, पौधों को जल से किस तत्व की प्राप्ति होती है? क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है पौधों को जल से किस तत्व की प्राप्ति होती है? कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है, खेतों का पाटन अथवा समतलीकरण किससे होता है? क्वेश्चन नंबर 10 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पटेला से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है, फल तथा बीजों को पुष्ट कौन तत्व करते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है, फल तथा बीजों को पुष्ट कौन तत्व करते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाइट्रोजन। चलिए अब आप लोगों के लिए हम रिक्त स्थान का क्वेश्चन लाए हैं। इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से जरूर देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का रहा है, मिट्टी को उल्टाने पलटाने की प्रक्रिया डैश कहलाती है। तो खेतों में हम लोग मिट्टी को उल्टाते हैं, पुलटाते हैं, तो ये प्रक्रिया आपका क्या कहलाता है? जुताई कहलाता है। यहाँ पे हम लिखते भी चलते हैं, जुताई कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, खाद्य पदार्थ का मिश्रण है। खाद्य पदार्थ का मिश्रण क्या कहलाता है? तो खाद्य पदार्थ का जो मिश्रण होता है वो कहलाता है कार्बनिक। क्या कहलाता है? कार्बनिक। हम यहाँ पे लिखते भी चलते हैं, आप लोग जरूर इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, कार्बनिक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है, धान एवं गन्ना में डैश सिंचाई की ज़रूरत होता है। धान एवं गन्ना में किसकी सिंचाई होती है? तो अधिक सिंचाई की ज़रूरत पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है, केचुए को किसान का डैश कहा जाता है। केचुए को किसान का क्या कहा जाता है? मित्र कहा जाता है। याद आप लोग जरूर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
5। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है फलदार पौधों को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका डैश तंत्र है। तो फलदार पौधों को ये जो पानी देने का सबसे अच्छा जो तंत्र होता है वो कहलाता है ड्रिप तंत्र। क्या कहलाता है? ड्रिप तंत्र कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है गेहूँ, मटर, चना आदि डैश फसल होते हैं। गेहूँ, चना, मटर आदि जो फसल होते हैं ये किस प्रकार के फसल होते हैं? तो ये जो फसल होते हैं रबी फसल होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस रिक्त स्थान को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है तंबाकू, आलू, गन्ना आदि डैश क्रॉप फसल होते हैं। ये जो फसल होते हैं ये कि तंबाकू, आलू, गन्ना ये सब जो फसल होते हैं कौन से फसल होते हैं? तो ये क्रैश फसल होते हैं। कौन सा फसल होते हैं? क्रैश फसल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे हवा से डैश प्राप्त करते हैं। हवा से क्या चीज़ प्राप्त करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। तो आप लोग इनको ज़रूर आप लोग लिख लीजिएगा। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे हवा से डैश प्राप्त करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है अनाजों से भूमि को अलग करने की प्रक्रिया को कहते हैं। अनाजों को भूमि से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ओसाई कहते हैं। क्या कहते हैं? ओसाई कहते हैं। क्या कहते हैं? ओसाई कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है वृहद पैमाने पर अनाजों का संग्रहण बड़े बड़े डैश में किया जाता है। किस में हम लोग अनाजों का संग्रहण बड़े बड़े किस में करते हैं? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साइलो में। किस में? साइलो में हम लोग बड़े बड़े अनाजों को क्या करते हैं? स्टॉक करते हैं, संग्रहण करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे मिलान चिन्ह दिया गया है। मिलान चिन्ह को आप लोगों को मिलाना है। तो कॉलम ए और कॉलम बी के साथ क्या करना है? मिलाना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है खरीफ फसल है। खरीफ फसल क्या हो जाएगा? खरीफ फसल आपका ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। खरीफ फसल जो है वो धान एवं मक्का है। चलिए रबी फसल कौन कौन सी हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ई हो जाएगा गेहूं, चना, मटर। गेहूं, चना, मटर जो है वो किस प्रकार की फसल है? रबी फसल है। रासायनिक उर्वरक कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर तीसरा का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रासायनिक उर्वरक कौन हो जाएगा? यूरिया हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चौथा का देखते हैं कार्बनिक खाद। कार्बनिक खाद कौन सा है? ये गोबर, मलमूत्र एवं पादप अवशेष हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर चौथा का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जो लास्ट में बच गया है उसको इस तरह से मिला दीजिए, यानी हार्वेस्टर जो होता है वो कटाई का यंत्र होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सेशन बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो आप अपने 5 मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट और इस सेशन को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा।